रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इंडिया में 2026 तक बुलेट ट्रेन चलने की उम्मीद है। अहमदाबाद से मुंबई तक के सफर के लिए बुलेट ट्रेन का किराया 4000 से 5000 तक होने वाला है। वहीं पर अगर इंडिया की पर कैपिटा को देखा जाए तो 1,72,000 रुपए एनुअली, यानी कि ऑलमोस्ट 14,000 रुपए पर मंथ। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि 14,000 रुपए कमाने वाले लोग क्या इस बुलेट ट्रेन का किराया अफोर्ड कर पाएंगे? अब यहाँ पे कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि एक बुलेट ट्रेन तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है, ये अमीर लोगों के लिए है। देखिए, ये बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तक का सफर 2 घंटे में तय करेगी और वहीं पर अगर देखा जाए तो फ्लाइट इसी सफर को 1 घंटा 15 मिनट में तय करती है और उसका किराया होता है 2500 से 3000। तो फिर इन सब चीजों को देखते हुए अमीर लोग भी इसमें क्यों ही ट्रेवल करेंगे? तो क्या बुलेट ट्रेन वेस्ट ऑफ मनी है? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि बुलेट ट्रेन को 2022 में ही चलाया जाना था, लेकिन ये 2026 तक कैसे पहुंच गई और जमीन पर इस प्रोजेक्ट में कहां पर कितना काम हुआ है। देखिए, बुलेट ट्रेन को 2022 तक चलाए जाने का टारगेट था, फिर इसे बढ़ाकर 2023 तक किया गया और बीते मार्च अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अब इसकी डेडलाइन को 2026 तक बढ़ा दिया गया है। बुलेट ट्रेन के सभी स्टेशन के लिए अलग अलग थीम रखी गई है और जिस वजह से शहर की पहचान है उसे ही स्टेशन की थीम बनाया गया है। जैसे अहमदाबाद का काइट फेस्टिवल दुनिया भर में मशहूर है, इसलिए अहमदाबाद के स्टेशन की थीम पतंग रखी गई है। साल 2014, डेट 23 जनवरी और दिन सोमवार। तब इंडिया के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि 8-9 साल बाद भारत को आजादी के 75 साल होंगे और डायमंड जुबली का समय आएगा। तो क्या इस समय की मांग नहीं है कि हम अटल जी के सोच को एक नया रूप देकर बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुर्भुज तैयार करें? जब हम डायमंड जुबली मना रहे हो, देश के चारों दिशाओं में हम बुलेट ट्रेन का काम खत्म कर दें और इसके बाद दुनिया नए सिरे से हिंदुस्तान को देखने लगेगी। और जब देश 75 साल गोल्डन जुबली डायमंड जुबली मनाता हो, तब देश को बुलेट ट्रेन से कम 4 दिशाओं में जाने का काम हम खड़ा करते हैं। आप देखिए, दुनिया नए सिरे से हिंदुस्तान को देखने लगे। और इस स्पीच के 4 महीने बाद नरेंद्र मोदी ने फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 2015 में उन्होंने बुलेट ट्रेन को अहमदाबाद से मुंबई तक चलाने की घोषणा की थी और 14 सितंबर 2017 को इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी। 1.08 लाख करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में भारत को जापान से मदद मिल रही है और 2026 तक प्रायोरिटी कॉरिडोर सूरत से बिलीमोरा के बीच पहली बुलेट ट्रेन चलाने का टारगेट रखा गया है। तो 508 किलोमीटर के रूट में आने वाले 12 स्टेशन कितने तैयार हैं? सबसे पहले गुजरात में बनने वाले स्टेशनों का काम। पहला, साबरमती स्टेशन का काम महज 10 से 15% ही पूरा हुआ है। दूसरा, अहमदाबाद स्टेशन का काम अभी सिर्फ 20% ही पूरा हो पाया है। तीसरा, आनंद नडियाद का काम करीब 55% पूरा हो चुका है। नंबर 4, वडोदरा, इसमें सिर्फ 10% काम हुआ है। नंबर 5, भरूच, सूरत, बिलीमोरा, वापी, यहाँ सिर्फ 20 से 25% काम हो पाया है। महाराष्ट्र में बनने वाले स्टेशन बोईसर, विरार, ठाणे और 12th मुंबई, इन स्टेशनों के काम के नाम पर जमीनी मार्किंग हुई है और एक बोर्ड लगा है, बस। विरार से आगे सीलफाटा से मुंबई तक 21 किलोमीटर अंडरग्राउंड ट्रैक रहेगा और इसमें से 7 किलोमीटर ट्रैक समुद्र के अंदर होगा। अब बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी में जापान की तरह सिग्नल सिस्टम, गैस से भरे केबल्स इस्तेमाल होंगे। हाई स्पीड ट्रेन के सिग्नल कंट्रोल का काम गैस से भरे केबल से होगा और यही टेक्नोलॉजी जापान की बुलेट ट्रेनों में भी इस्तेमाल होती है और भारत की ट्रेनों में इसका इस्तेमाल पहली बार होगा। और इन केबल्स की देखरेख गैस प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम से की जाएगी। इसका फायदा यह है कि केबल्स में दरार या फिर उनके टूटने का पता तुरंत ही चल जाता है और इन केबल्स पर नमी का असर भी नहीं होता। सभी स्टेशनों का कंट्रोल साबरमती से। इस हाई स्पीड ट्रेन के कम्युनिकेशन सिस्टम में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का इस्तेमाल होगा और इसका कंट्रोल रूम साबरमती में होगा। यहीं से आगे के सभी स्टेशनों के डिस्प्ले बोर्ड कंट्रोल होंगे। पैसेंजर्स को भी सभी इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम से ही अपडेट होगी। अब बात कर लेते हैं गुजरात में कितना काम हुआ। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुताबिक 14 मई 2023 तक 352 किलोमीटर के रूट पर बनने वाले एलिवेटेड ट्रैक, ब्रिज, स्टेशन और ट्रैक के लिए सिविल वर्क का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। यह हिस्सा गुजरात के 8 जिलों के अलावा केंद्र शासित दादरा और नगर हवेली में आता है। पहला सिविल कॉन्ट्रैक्ट 28 अक्टूबर 2020 को C4 पैकेज यानी कि वलसाड के लिए दिया गया था। महाराष्ट्र में कितना काम हुआ? मुंबई स्टेशन के कॉन्ट्रैक्ट पर 20 मार्च 2023 को साइन किए गए थे। मुंबई के BKC और सीलफाटा के बीच अंडर सी ट्रैक समेत 21 किलोमीटर टनल बनने के लिए वर्क ऑर्डर 13 मई 2023 को जारी किया गया और महाराष्ट्र में 3 स्टेशन ठाणे, विरार और बोईसर सहित 135 किलोमीटर ट्रैक के लिए टेक्निकल बिड 12 अप्रैल 2023 को खोली गई। हालांकि महाराष्ट्र के चारों स्टेशनों पर काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। बोईसर, विरार और ठाणे स्टेशन का अभी टेंडर भी नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 2026 तक भी बुलेट ट्रेन का चल पाना मुश्किल है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी सरकार 2019 में सत्ता में आई। इसके बाद तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी। फिर 2022 में शिंदे सरकार के सत्ता में आने के बावजूद सियासी उलझनों में फंसी बीजेपी शिंदे सरकार भी इस मुद्दे पर कोई खास फैसला नहीं ले सकी। हालांकि अब प्रोजेक्ट पर लगी रोक को हटा दिया गया है और काम में अब गति देखने को मिल रही है।
और उद्धव ठाकरे की सरकार में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जरूरी 75% जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया था। फिर उसके बाद सिंध सरकार ने बची हुई जमीन में से 24% जमीन का अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया है। तो अब सिर्फ छोटी मोटी जगहों पर ही विवाद बचे हैं। प्रोजेक्ट के एक अधिकारी के मुताबिक 7 किलोमीटर अंडर सी टनल जो मैंग्रोव एशिया और मुंबई में फ्लेमिंगो वर्ल्ड सेंचुरी के नीचे से गुजरेगी, इसे बनाना सबसे चैलेंजिंग काम रहेगा। और अंडर सी टनल का डायामीटर 13.1 मीटर का होगा और इसमें एक ही ट्यूब में 2 ट्रैक बनाने होंगे, जबकि मेट्रो में 6.5 मीटर व्यास की टनल और एक ट्यूब में एक ही ट्रैक होता है। वडोदरा, अहमदाबाद और साबरमती में हाई स्पीड ट्रेन के स्टेशन बन रहे हैं, तो ट्रेन की आवाजाही और भीड़ की वजह से कंस्ट्रक्शन का काम बहुत धीरे चल रहा है। तो अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर कि कहीं ये बुलेट ट्रेन वेस्ट ऑफ मनी तो नहीं है। देखिए, इस चीज को समझने के लिए हमें डिफरेंट कंट्रीज के बुलेट ट्रेन के हालात को जानना जरूरी है। देखिए, मान लेते हैं 2026 तक इंडिया में बुलेट ट्रेन चलने लगती है, तो ऐसे में फिर इंडिया उन 15 देशों की लिस्ट में आ जाएगा जिनके पास हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क है, जैसे जापान, चाइना, फ्रांस, ताइवान, साउथ कोरिया, इटली और सऊदी अरबिया। और अगर जापान की बुलेट ट्रेन को छोड़ दें, फ्रांस, साउथ कोरिया, ताइवान जैसी डेवलप कंट्रीज भी बुलेट ट्रेन स्ट्रगल कर रही हैं। ताइवान की बुलेट ट्रेन 1.5 बिलियन डॉलर के लॉस में है और ये वाली वही जापान की शिंकानसेन ट्रेन है जो इंडिया में आने वाली है। वहीं चीन की बुलेट ट्रेन 7.17 बिलियन लॉस में है और इनके रीजनों के बारे में हमने वीडियो के शुरू में ही बात की है कि इनका किराया ऑलमोस्ट फ्लाइट के किराए के बराबर होता है और इंडिया में तो फ्लाइट से भी ज्यादा होने वाला है। और यही रीजन है कि ट्रेवल के लिए गरीब लोग नॉर्मल ट्रेन यूज करते हैं और अमीर लोग फ्लाइट का यूज करते हैं। और इंडिया में इस प्रोजेक्ट की कीमत 1 लाख करोड़ रुपए होने वाली है और अभी तो 2022-23 की डेडलाइन मिस करने की वजह से और इन्फ्लेशन की वजह से ये कॉस्ट और बढ़ सकती है। और अगर 2026 की डेडलाइन भी मिस हो जाती है तब इसकी कॉस्ट 1.5 लाख करोड़ हो सकती है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन की मेंटेनेंस की कॉस्ट भी बहुत हाई है। तो इतनी बड़ी कीमत पर इंडिया के बहुत सारे पुराने ट्रैक्स को सेमी हाई स्पीड ट्रैक्स में कन्वर्ट किया जा सकता था, पर अफसोस पता नहीं ऊपर क्या फूंक का डिसीजन लिया गया। तो अगर बुलेट ट्रेन को सिर्फ इसलिए इंडिया में लाया जा रहा है कि इंडिया का नाम उन चुनिंदा बुलेट ट्रेन कंट्रियों में आ जाएगा, तो उस लिहाज से ये प्रोजेक्ट टोटल वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि इंडिया अभी बुलेट ट्रेन के लिए रेडी नहीं है। और हमारे सामने एक जीता जागता एग्जांपल है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना भी ऐसे ही बुलेट ट्रेन अपने देश में लाने वाला था, लेकिन फिर इन्हीं सारी चीजों की वजह से उसने भी अपना बुलेट ट्रेन का आइडिया ड्रॉप कर दिया। अब वो भी अपने पुराने ट्रैक्स को सेमी हाई स्पीड ट्रैक्स में कन्वर्ट करेगा। देखिए, आंकड़े तो बता रहे हैं कि इंडिया के लिए घाटे का सौदा है, लेकिन क्या इंडिया के लिए बुलेट ट्रेन प्रॉफिटेबल होगी या फिर लॉस मेकिंग, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक डिसीजन जो आप अभी ले सकते हो वो है दानिकी को सब्सक्राइब करने का डिसीजन। ऐसी और कंटेंट के लिए दानिकी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।